बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो की तरफ मैथमेटिक फर्स्ट ईयर जो है फेडरल बोर्ड के बेसिकली एमसीक्यूज को डील करेंगे। तो बेसिकली हमारा सिनेरियो ये होगा कि हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक कितने चैप्टर बनते हैं उनके एमसीक्यूज को डील करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस बुक थी पंजाब बोर्ड की वो बुक चेंज हो चुकी है। तो हम केपी के बोर्ड के अंदर जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बन रहे हैं, ठीक है, जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको हम कर लेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 की बात की जिसके अंदर हमने 15 एमसीक्यूज को कवर किया, ठीक है, जिसकी आज की वीडियो में हम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो की रिस्पेक्ट से आपको जो चैप्टर है वो उसका कंप्लीट ओवरव्यू हो जाएगा कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाए स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन की तरफ आने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद होगा, ठीक है। तो अगर हम स्क्रीन की तरफ आए तो बेसिकली हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली अगर बात कीजिए पंजाब बोर्ड फर्स्ट ईयर, ठीक है, और पंजाब बोर्ड जो है केपी के बोर्ड फर्स्ट ईयर और पंजाब बोर्ड फर्स्ट ईयर दोनों का चैप्टर सेम था, लेकिन एक्सरसाइज में काफी डिफरेंस है उनकी, ठीक है। तो हमने केपी के बोर्ड के मुताबिक एक एमसीक्यूज की सीरीज बना ली है जिसके अंदर 50 एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं और उनका आंसर मैंने साथ सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जितने एमसीक्यूज हमने इस वीडियो के लेक्चर के अंदर पीडीएफ की फॉर्म में बनाए हुए हैं इनको डिटेल में देखेंगे कि इसका आंसर कैसे आता है। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ। तो बेसिकली अगर एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ आ जाए तो आपको नजर आ रहा होगा कि बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज है। तो अगर एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ आ जाए जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -1 की पावर -17/2, तो हमारे लिखा हुआ -1। तो इस चैप्टर के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमें पता होता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जो कि हमने क्लास 9 से पढ़ी थी, एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू नंबर 1 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, जिसका राइट आंसर बनता है माइनस आयोटा। अब कैसे आएगा, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर -17/2, ठीक है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन की बात कीजिए जो एमसीक्यू में लिखा वो क्या लिखा है कि -1 की पावर -17/2, ठीक है। तो हमें पता है कि -1 किस इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर, तो -1 की जगह पुट कर दूंगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -17/2, तो ये 2 कट जाएगा, मेरे पास जो पावर बन जाएगी कि आयोटा इज इक्वल टू -17, ठीक है। तो मैं फर्दर करूंगा तो आयोटा की पावर 17 अलग कर लूंगा और इसकी पावर -1 अलग कर लूंगा, ठीक है। तो अब आयोटा स्क्वायर हमें वैल्यू पता है आयोटा स्क्वायर की, ठीक है। तो जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है उसमें 17 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे टेबल में कन्वर्ट करें जिसके ऊपर 2 का टेबल जाता हो, ठीक है। तो 2 का टेबल हर इवन नंबर में जाता है, तो इससे जो पीछे इवन नंबर होगा उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो पीछे इवन नंबर बनता है वो कितना बनता है 16, तो मैं इसको लिख लूंगा आयोटा इंटू आयोटा 16 की पावर -1। जब मैं फर्दर करूंगा तो क्या आ जाएगा आयोटा, ठीक है, उसके बाद की पावर -1, ठीक है, इंटू आयोटा 16 की पावर -1, ये आ जाएगा। फिर फर्दर करेंगे तो आयोटा की पावर -1 कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद इसको कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आयोटा 2 की पावर 8 की पावर -1, ठीक है। तो माइनस आयोटा 2 की पावर कितनी आयोटा 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर आयोटा कितनी हो जाएगी +1 आ जाएगी। तो 1 की पावर अगर मैं -1 करूंगा कैलकुलेटर पे जैसे मैं आपको करके बता भी देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा +1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, यहां पे मेरे पास आ जाएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई विद 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है माइनस आयोटा, ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फर्दर मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करूं तो मेरे पास लिखा हुआ है कि एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर √3 - आयोटा 1 + √15 डिवाइडेड बाय आयोटा। तो ये हमारा एमसीक्यूज गिवन है, ठीक है। तो इसका हमने राइट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इसका मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए, मैं इसको सॉल्व कर लूं, ठीक है। अब इस एरिया में मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इस चीज को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं तो मेरे पास लिखा हुआ है कि √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + √15 आयोटा, ठीक है। अब ये आ गया। तो एक चीज आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाए मीन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, तो देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट आ जाता है। तो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाए मीन इमेजिनरी आयोटा वाली वैल्यू आ जाए तो आप उसको रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ज़हन में क्वेश्चन था कि हम रैशनलाइजेशन कब करते हैं, ठीक है, तो जब हमारे पास डिवाइड के अंदर इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला होगा, अगर रियल होगा तो उसको रैशनलाइज नहीं करेंगे। अब हमारे पास रैशनलाइजेशन करने का मकसद क्या होता है कि हम डिवाइड के अंदर से इमेजिनरी पार्ट को खत्म कर सकें। तो इसको रैशनलाइज करूंगा
तो नीचे वाली वैल्यू को साइन चेंज के नीचे मतलब कि जो भी नीचे वैल्यू होती है उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब मैं फर्दर करूंगा तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूं उसको, तो √3 का सिंपलीफाई करूं तो √3, ठीक है, फिर √3 को मैं से करूंगा तो √45 आयोटा, ठीक है, फिर -1 को 1 से करूंगा तो माइनस आयोटा, ठीक है, फिर माइनस आयोटा को -15 से करूंगा तो आ जाएगा -1 प्लस 15 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, उसको पता अगर नीचे देखूं तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं फर्दर करूं तो ऊपर हमारा क्या है √3 माइनस √45 आयोटा माइनस आयोटा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, तो √15। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको देखूं तो 1 आ जाएगा, एस्ट्रिस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो यहाँ पे प्लस 15 आ जाएगा, √ काट जाएगा, तो मेरे पास जो बन रहा है बेसिकली अगर वैसे रियल पार्ट को आधा कर लूं तो रियल पार्ट √3 और -15 है, क्योंकि साथ कोई आयोटा की वैल्यू नहीं लिखी, तो मैं लिखूंगा कि √3 -15 इज द रियल पार्ट। और अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो इसमें से माइनस आयोटा कॉमन ले लूंगा तो ये रियल पार्ट आ गया, और यहां पे √45 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो अब मैं रियल को आधा कर लेता हूं, इमेजिनरी को आधा कर लेता हूं, तो अगर मैं रियल को आधा करके लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा √3 माइनस √15 डिवाइडेड बाई 16, ये रियल पार्ट आ गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर यहां पे माइनस आयोटा √45 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √16, अब ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास था कि हमने मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हमारे पास मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बेसिकली मॉडुलस का हमारे पास होता है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मीन बोले तो रियल पार्ट भी आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट भी हो। ठीक है, तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y में हमारे पास मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है कि √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x स्टैंड फॉर रियल पार्ट, y स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट। तो इस फॉर्मूले को तो मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है √3 माइनस √15 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या था माइनस आयोटा खत्म हो जाता है क्योंकि y स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट, तो ये चीज रिप्रेजेंट करे कि इमेजिनरी पार्ट है, तो आ जाएगा 1 प्लस √45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो 16 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो मैं 16 को बाहर ले आऊंगा अंडर से कट के, तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें फॉर्मूला ओपन कर लेता हूं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab ये आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पे माइनस, फिर इसको करेंगे तो माइनस के ऊपर पावर 2 है, इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे -245 है, वहां पे +245 है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर फर्दर देखा है तो मेरे पास बच रहा था 1 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, और 15 प्लस से कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 45 हमारे पास बन जाएगा √64। तो √64 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 16। जब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली इसका मॉडुलस कितना आ रहा था 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। बेसिकली हमसे पूछ जा रहा है कि व्हाट इज अ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, तो इसका मॉडुलस क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, तो मैं इसको रेज कर लेता हूं, फिर मैं फर्दर मूव करता हूं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि √-25 बिलोंग टू डैश दैट। ठीक है, तो एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि जब भी अंडर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो कैलकुलेटर में मैथ एरर देता है, तो उस नेगेटिव साइन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि √-25। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो कैलकुलेटर आपको कहेगा मैथ एरर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि इसमें से √25 को आधा कर लूंगा। ठीक है, और √-1 को मैं आधा कर लूंगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि 25 में मैं 1 मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। जब दोनों से अंडर रूट ले लेंगे तो आयोटा की क्या आ जाएगी √-1। ठीक है, तो यहां पे इस वैल्यू जो मैं बुक कर लूंगा आयोटा स्क्वायर की √-1 की जगह आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अभी मेरे पास कौन सा पार्ट है इमेजिनरी। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा होता है कि -25 बिलोंग टू सेट ऑफ डैश। तो बेसिकली कौन सा बिलोंग करता है
रियल, रैशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स। तो जब भी इमेजिनरी पार्ट आ गया तो बेसिकली अब इसका रियल पार्ट क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हो। ठीक है, बाकी रियल पार्ट आपको पता है कि जितने भी नंबर है हमारे पास, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, जो आयोटा के बगैर होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, बेसिकली रियल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर आप लोग पढ़ते हो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, तो रैशनल पी और क्यू की फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन फर्क क्या है, रैशनल नंबर वो होता है कि जो टर्मिनेट हो रहे होते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो टर्मिनेट नहीं होते, जो रिकरिंग या नॉन रिकरिंग रिपीट हो रहे होते हैं डेसिमल के बाद। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, तो अगर मैं करूं 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, अब इसका आंसर आ रहा होगा 0.333333। ठीक है, कंटिन्यू है, तो बेसिकली ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं करूंगा 2 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.5, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको मैं रेज कर लेता हूं, फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखूं, तो उसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा की पावर 5 इन ऑर्डर पेयर डैश। ठीक है, तो जब भी ऑर्डर पेयर की बात की जाए तो जो पहले हमारे पास वैल्यू लिखी जाती है वो एक्स की लिखी जाती है, एक्स स्टैंड फॉर रियल पार्ट। ठीक है, और फिर वाई की लिखी जाती है, वाई स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर 5, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे पास माइनस बाहर पावर के साथ नहीं है, अगर माइनस पावर के साथ होता तो यूं लिखा होता, लेकिन ये कुछ यूं लिखा हुआ है कि माइनस आयोटा की पावर 5। ठीक है, माइनस, अब आयोटा की पावर 5 2 के टेबल में नहीं आ रही, तो कन्वर्ट करने के लिए इसको इवन बनाने के लिए ब्रेक कर दूंगा, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4, फिर माइनस आयोटा 2 की पावर 2, हैज बीन आयोटा 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस आयोटा। अब ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, लेकिन हमने कहा था कि ऑर्डर के अंदर पहला पार्ट एक्स होता है, दूसरा पार्ट वाई होता है, तो एक्स हमारे पास मौजूद नहीं है, रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0, एंड इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू जिसका लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 - 2 आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 1 - 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स मीन ऊपर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब पावर -1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, जब डिनोमिनेटर के अंदर लेंगे तो हमारे पास बेसिकली डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जब डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर के अंदर से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो सके। तो क्या करूंगा, इसको रैशनलाइज कर लूंगा। अब जो नीचे वैल्यू लिखी है उसका कॉन्जुगेट में ऊपर मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डालना होगा, तो हो जाएगा ऊपर 1 + 2 आयोटा। जब नीचे को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें तो लिखा हुआ है कि 2 आयोटा 1 + आयोटा की पावर 2, तो बेसिकली ये रिव्यू सेशन से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। तो बेसिकली पावर के अंदर है, तो पावर के अंदर करने के लिए पहले क्या करते हैं कि पहले हम बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो चीज ब्रैकेट के अंदर है पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब वो सॉल्व हो जाएगी तब इसका पावर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज देखते हैं सॉल्व होती है कि नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे बेसिकली डिनोमिनेटर के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने बोला था कि डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करके रियल नंबर बनाएंगे। तो कैसे बनेगा कि डिनोमिनेटर से हम की रिस्पेक्ट से हम इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो बेसिकली ऊपर क्या आ जाएगा 2 आयोटा - 2 आयोटा का स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर पावर 2 आ रही थी, तो बेसिकली क्या बन जाएगा 2 आयोटा माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। अगर मैं देखूं तो मैं 2 कॉमन, पावर 2 आ रही थी, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 + आयोटा आ जाएगा और नीचे से भी 2 था। ठीक है, तो ये दोनों काट जाएंगे, 1 + आयोटा की पावर 2। अब ब्रैकेट फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 आयोटा। तो इसका हमारे पास क्या बचता है लास्ट में 2 आयोटा। जो चीज भी आपको समझ आ गई होगी। फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि डिवाइड 5 + 2 आयोटा एंड 4 - 3 आयोटा। तो अब इस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, फिर ऐसे हम इसकी रैशनलाइजेशन कर लेंगे। तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इस तरह का एक एमसीक्यूज लाजमी आपके पास आएगा। टोटल हमारे पास 20 एमसीक्यूज होंगे, तो हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा, लेकिन
मतलब कि किसी 10 चैप्टर के अंदर 2-2 एमसीक्यूज आएंगे और किसी 2 चैप्टर के अंदर से एक एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। यानी हर चैप्टर में से लाजमी एमसीक्यूज आता है, तो एमसीक्यूज वो पार्ट होता है जो आपके नंबर बहुत काटता है। अब बच्चों को पूरा पेपर आता है, क्वेश्चन करने के तरीके आते हैं, लेकिन 20 नंबर के उनके एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने फिर से कोशिश की है कि हम एमसीक्यूज को कवर कर सकें, तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। अब रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे कि नीचे जो वैल्यू है उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जब करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जब करेंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर के ऊपर करके -6, तो ये आ जाएगा 14, 15 प्लस 8 कितना होता है 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 25 एंड 23 डिवाइडेड बाय 25। हमने रियल पार्ट को अदा कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अदा कर लिया, तो इसको जो राइट आंसर है एमसीक्यू नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, जो आपको समझ आ गया होगा आई सो। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ मूव करें। इसमें लिखा हुआ है कि 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा 6 प्लस अप टू सॉन आयोटा 2 एंड इज डैश। तो बेसिकली ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना जीरो है, कैन नॉट बी डिटरमिनेंट। क्यों? क्योंकि हमें टू एन की वैल्यू नहीं पता। अगर हमें एन की वैल्यू पता होती तो बेसिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हम फाइंड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आए तो लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर x रियल पार्ट आ रहा है और y इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, एंड z माइनस 5 आयोटा z प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 1, z लाइन डैश। तो बेसिकली इसके रिस्पेक्ट से आप ग्राफ ड्रा कर लोगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ x एक्सिस पे ड्रा हो रहा है या y एक्सिस पे ड्रा हो रहा है, ठीक है। z स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ कहां ड्रा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन किए होंगे, जब आप करेंगे तो वो x एक्सिस पे ड्रा हो रहा होगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू -3/2, तो ये भी इजी है कि आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो -2 आयोटा की पावर -1, जब इसको करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो लिखा हुआ है कि व्हेन सिंपलीफाई हैज x प्लस आयोटा y एंड 2 माइनस 3 आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आपने क्लास 9 से ही पढ़े, तो ये कैसे होंगे, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, मैं यहां पर लिख सकता हूं, फिर फर्दर सॉल्व कर लूंगा 2x, ठीक है, माइनस 3x आयोटा, फिर इसको से करेंगे तो प्लस 2 आयोटा y, ठीक है, फिर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर 3y आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब फर्दर करें तो बेसिकली क्या होगा कि 2x आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 देंगे तो माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, ठीक है। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और यहां से इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, अगर मैं यहां से आयोटा कॉमन ले लूंगा तो 2y माइनस 3x, 2y माइनस 3x, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब यहां तक करने के बाद हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है 4 प्लस आयोटा, तो रियल को रियल के इक्वल ले लूंगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल ले लूंगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और यहां से अगर देखा इमेजिनरी पार्ट क्या है 2y माइनस 3x, जो कि इमेजिनरी यहाँ पे कहता था 1, इसके इक्वल हो जाएगा जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब फर्दर सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इससे वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लेते हैं, तो यहां से आपने x की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, यानी दोनों के इसके ऑपोजिट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके x और y का आंसर निकाल लेंगे, जो कि x = 5/13 आ जाएगा और y = 14/13 आ जाएगा। तो एक तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, बाकी दूसरे आपने खुद कैलकुलेट कर लेनी है। तो आ जाएगा x = 4 - 3y डिवाइडेड बाय 2, ये x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2y - 3 4 - 3y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब डिवाइडमेंट 2 है तो सब इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो यहां पे आ जाएगा 4y - 3 4 12 प्लस 9y इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। अब 9 + 4 कितना हो जाएगा 13y, ठीक है। अब 12 इधर माइनस में जाके हो जाएगा प्लस में, तो 14 आ जाएगा, तो y की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 13। अब जब y की वैल्यू आ गई तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी, तो उसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं मूव करता हूं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, बताऊं ये क्वेश्चन में 13 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में 13 में क्या लिखा हमारे पास कि 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर,
तो पहले हम बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक नीचे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, जिसके रिस्पेक्ट में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8 एंड 2 3 6 आयोटा। अब डिवाइड के अंदर हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6 आयोटा। ऊपर क्या आ जाएगा 8 माइनस 6 आयोटा और नीचे 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, प्लस 36 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 64 प्लस 36 कितना होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है 100 और ऊपर हमारे पास आ गया 8 माइनस 6 होता। अगर ऊपर से देखा जाए तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 4 माइनस 3 होता डिवाइड बाई 100, तो 2 1 2 225 था, सॉरी 250 था, तो मेरे पास जिसका आंसर आ रहा है 4 माइनस 3 होता डिवाइड बाई 50। अब ऑप्शन की तरफ आ जाएगा, जिसका राइट आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है आज की इस वीडियो का। अगर इसमें देखें तो हमारे पास लिखा है 2 माइनस आयोटा की पावर 3, 2 माइनस आयोटा की पावर 3, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब का, तो होता है उसका फॉर्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a b a प्लस a सॉरी a माइनस b, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब जब इसको फर्दर करेंगे 2 की पावर 3 8, फिर आयोटा की पावर 3, फिर 3 टू 6 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। जब इसको फर्दर करेंगे तो 8 माइनस आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर, तो मैं उसके जाएगा माइनस प्लस आयोटा, ठीक है, माइनस 12 आयोटा और ये आ जाएगा माइनस 6, तो 8 में 6 निकालेंगे 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 11 आयोटा। तो जिसका राइट आंसर बनता है 2 माइनस 11 आयोटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड जितने एमसीक्यूज थे उनको कवर किया, ठीक है। इसके अलावा अपने ग्राफ वाले एमसीक्यूज देख लेने, जो लीनियर इक्वेशन के रिस्पेक्ट से हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन करते हैं उनको भी देख लेना है, और चैप्टर के अंदर जितनी थ्योरी उसको भी देख लेनी है। इंशाल्लाह जब हम रिव्यू से इसको डिस्कस करेंगे, अगर आप लोगों ने जो सपोर्ट किया तो उसके अंदर हमको डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या एमसीक्यूज के अंदर बनते हैं, आप लोगों ने इसको खुद कवर करना है, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज को डील करेंगे। तब तक अल्लाह निगहबान।